आखिर क्या गुनाह था राहुल भट्ट का, जिसका सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित होना मौत की वजह बन गया। मैंने 10 मिनट पहले उनको फोन किया था, हमारे घर में काम चल रहा था, मैंने बोला हो गया पूरा, बोलता उनको पैसे पूरे दिन पैसे नहीं रखना, वो गरीब है, वो झाड़ू मारते हैं, उनका पैसा मत खाना। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला जल्दी आना, यहाँ इसकी बेटी का बर्थडे था, हम उधर ही थे, वो भी उसके फ्रेंड ही है, मैंने बोला आ जाना जल्दी, बोलता ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसी के 5 मिनट के बाद ही वो उधर आए, मैंने उसको क्यों नहीं बोला तो अभी निकल। मैं उसको बोलती थी मत जाओ उधर, डीसी ऑफिस ट्रांसफर करा ले, छोड़ दे नौकरी, हमको नौकरी भी नहीं चाहिए, मुझे पता है तू वहाँ पे सारी जगह तेरे को जानते हैं, सारे जानते, बोलता है मैं सेफ रहूंगा, मैं सेफ रहूंगा, मुझे सारे जानते हैं। उसको नहीं पता था उनमें कोई निकलेगा, उनमें गरीबों की भी बहुत मदद करता था। आतंकवादियों की गोली ने एक पत्नी से उसका पति छीन लिया, एक मासूम बच्ची से उसका पिता छीना, माँ बाप से उनका लाल छीन लिया। बोल सकते हैं हमारा घर ही खत्म हो गया, खानदान ही खत्म हो गया, अब क्या बोले हम। ये तो सब वही पोजीशन है। 90 में तो हम जान बचाकर आ गए थे यहाँ, लेकिन गलती की, चलो दोबारा भेज दिया। आपको लगता है गलती की आपने दोबारा उन्हें वहाँ? बहुत बड़ी गलती की जो हम अपने बच्चों को वहाँ भेज गए और वहाँ लाशें आई। राहुल भट्ट की तैनाती प्रवासियों के लिए शुरू विशेष रोजगार पैकेज के तहत की गई थी, जो चदूरा इलाके में तहसील कार्यालय में काम कर रहे थे। आतंकी दफ्तर में बेखौफ घुसे, नाम पूछा और फिर कुर्सी से उठने का मौका भी नहीं दिया, वहीं गोली मार दी। कुछ भी नहीं, एसडीएम ऑफिस साथ है, कोई एक गार्ड नहीं था बाहर जो चेक करता, इनके पास रिवॉल्वर थी, 3 बंदे थे, क्या सुनने में आया 3 बंदे थे, 3 बंदों के पीछे पूछा राहुल भट्ट कौन है। अच्छा, नाम पूछ के गोली शूट किया, वो अपनी चेयर पे बैठा था, अपनी ही चेयर पे शूट किया, उसको भैया हिलने का भी मौका नहीं दिया, उसके पास लोग बहुत आते थे। राहुल का हंसता खेलता परिवार था, एक मासूम सी बच्ची है, सामने एक लंबी उम्र पड़ी है जो अब इन आंसुओं के साथ गुजरनी है, जिसमें अब राहुल की सिर्फ यादें हैं। कि कोई भी आप जाके उधर किसी से भी पूछ लो राहुल कैसा था, वो आपको वहीं पे बता देंगे, मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, काम नहीं करता था या कुछ नहीं करता था। आधे लोग तो सब देते, वो कभी नहीं पीछे हटा काम करने से, इन्हीं का काम करता था, अपना कुछ काम नहीं किया उसने उधर। राहुल पर जब हमला हुआ उस वक्त उनकी पत्नी मीनाक्षी और उनकी 6 साल की बेटी गुनगुन बड़गाम में ही कश्मीरी हिंदुओं के लिए सरकार की ओर से बनाए गए क्वार्टर में रह रहे थे। गुनगुन दूसरी क्लास में पढ़ती हैं। 8 साल पहले राहुल की शादी हुई थी। मैं पढ़ा लूंगी इसको, मेरे को शिक्षा की नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मुआवजा की कोई लालच नहीं है, मेरे को मुआवजा के मैं क्या करूंगी, उसके बिना सोचो मैं क्या करूंगी, मुआवजे क्या करूंगी। एक सिंगल पेरेंट होना बहुत मुश्किल है भैया, क्या बोलूं आपको मैं। परिवार को शिकायत उस सरकार से है जो कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं दे पा रही, उस सिस्टम से है जहां घाटी में लोगों को मौत की आग में झोंका जा रहा है। कोई भी सेफ नहीं है, अगर कोई भी किसी को भी, इनको तो यहाँ दहशत फैलानी है, उसमें वो पंडितों को ही मारेंगे। पहले ही सोचा था ये टारगेट कर रहे हैं जो वहाँ रह रहे, हम क्या नौकरी करने जाते हैं, एक ऑर्डर दिया हुआ है, उससे अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं उधर, जिसके लिए हम उधर ही बैठेंगे। नौकरी करते थे, घर आते थे, खाते पीते थे और क्या करते थे, उनका क्या ले लिया हमने, कुछ तो लेते ही नहीं थे उनसे। तो जो सारे हैं वो भी वही कर रहे हैं, उनको वो कौन से सेफ है, वो भी सेफ नहीं है। जैसे आज इसकी बारी थी तो कल किसी और की होगी, इतने दिनों से तो यही चल रहा है। राहुल की हत्या की खबर मिलते ही उनके भाई और रिश्तेदार बड़गाम पहुंचे, उनका पार्थिव शरीर लेकर जम्मू आए और यहाँ उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। सड़कों पर लोग उतर आए हैं और मांग कर रहे हैं कि आखिर कब तक कश्मीरी पंडित समुदाय को आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बनना पड़ेगा। लोग यही मांग कर रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अब ठोस नीति अपनाई जानी चाहिए। सरकार तो आश्वासन देती है, एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है कि कश्मीरी पंडित समुदाय की ससम्मान कश्मीर में वापसी होगी, लेकिन दूसरी तरफ बार बार मासूम लोगों की हत्याएं हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतिम संस्कार हो रहा है और भारी संख्या में लोग आए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने राहुल भट्ट को, और राहुल भट्ट अमर रहे, यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और साथ ही में लोग मांग कर रहे हैं कि राहुल भट्ट को न्याय मिलना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।